उद्धव जी का भगवान ने कहा, उद्धव हे उद्धव, बोलोगे नारायण भगवान की जय। दो बार भगवान के नाम ले लें। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय राम। सब लोग ताली बजाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, हाथ ऊपर करके। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की की जय। जय। बोलो जय जय श्री राधे। नारायण, ए भगवान ने कहा क्या हम जीव का उद्धार कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे होगा, आप तो जा रहे हैं। भगवान ने कहा जिस समय जो मिल जाए सबसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। उस बच्चा से क्या मिलेगा कोई नहीं जानता, और जिंदगी है सीखने का ही, जिंदगी है जब तक जियो सीखो, सिखाओ मत सीखो, कुछ मिलेगा किसी न किसी से। नारायण, वो क्या गया आजकल हम लोग अपने बाबा, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी कोई जरूरी नहीं है हमको, तो हम बहुत जानते हैं। ये जब विचार आ जाए तो आप क्या सीखेंगे। प्रभु भगवान श्री नारायण ने कहा दत्तात्रेय जी को, महाराज को 24 गुरु थे। कितने गुरु थे? 24 गुरु। नारायण पहले गुरु पृथ्वी हैं। नारायण ब्राह्मण संति गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्या प्रसाता यो बुद्धिपासिता तां शृणु। कौन कौन 24 गुरु हैं? पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, रवि, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, मधुकृत, गज, मधुआ, हरिण, मीन, पिंगला, कुरुर, अर्भक, कुमारी, सर्कित, सर्प, उर्नाभि इत्यादि 24 गुरु हैं। ध्यान सुनना। संत को क्या चाहिए? ये सन्यासियों के लिए है, संत को हम सब के लिए है। संत को क्या चाहिए? पृथ्वी पर हम लोग क्या क्या करते हैं, पृथ्वी से मैंने धैर्य रखना सीखा। पृथ्वी पर हम कुआं खोदते हैं, तालाब खोदते हैं, बोरिंग गाड़ते हैं, लैट्रिन बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं। कभी जब गुस्सा आती है तो क्या होता है? तो
पृथ्वी से मैंने धैर्य रखना, संतों को धैर्य रखना सीखना चाहिए, सन्यासियों को। नारायण, अग्नि, अग्नि से मैंने सीखा, अग्नि क्या करता है, वह हवन भी करता है, रसोई भी जलाता है, लहास के भी जलाता है, लेकिन उस अग्नि में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अग्नि वही है, एक अग्नि से हवन होता है, एक जला के भस्म कर दे, लेकिन अग्नि तो वही है ना। तो अग्नि से मैंने सीखा कि विकार नहीं आना, हम जैसे हैं ठीक है। चंद्रमा से मैंने देखा शीतलता, चंद्रमा से मैंने क्या देखा, शीतलता। चंद्रमा क्या करता है, रात्रि में जब प्रकट होता है तो ये नहीं देखता है ये फलाने बाबू के घर है और फलाने गरीब का घर है, सबको एक जैसा शीतलता देता है, एक जैसा। एसी वाले से ज्यादा उसको आनंद मिलता है चंद्रमा वाले को, एसी से ज्यादा चंद्रमा वाले को आनंद मिलता है। जो छत पे सोता है, रोड पे सोता है, गांधी मैदान में रिक्शा लगाया सो गया, नींद खूब आती है उसको। नारायण, चंद्रमा से मैंने देखा संतों को चाहिए सबको अपनी वाणी से शीतलता प्रदान करें, कठोर न बोले। सूर्य से मैंने सीखा सबको प्रकाश देना एक जैसा, सूर्य जब उदय होते हैं तो एक जैसा सबके घर में, गरीब हो अमीर हो सबके घर में एक जैसा प्रकाश देते। ऐसे संतों को सबके साथ बराबर भाव रखना चाहिए। नारायण, कुरूर पक्षी से मैंने सीखा, कुरूर पक्षी क्या करता है, एक मांस लेके जाता है, जब तक मांस लिए रहता है चारों तरफ उसको तंग करता है सब, दूसरा चिल सब, जब तक वो मांस छोड़ नहीं देता है, गिरा नहीं देता है, तब तक उसको कोई छोड़ता नहीं। जब तक तुम संसार को पकड़े रहोगे तो सब लोग तुमको तंग करते रहेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, समर्पण। जय हो। कुरूर पक्षी। नारायण, सरकृत, वो बाण बनाने वाला जब बाण बनाता है तो देखता रहता है कि टेर तो नहीं, ऐसे ऐसे। तो अपने प्रभु पर ऐसे ही ध्यान रखो, अपने काम पर, लक्ष्य पर पूरा ध्यान दो। सरकृत से मैंने ऐसा से, बाण बनाने वाले से। कुमारी कन्या, कुछ लोग कुमारी कन्या को देखने के लिए आए थे, तो उससे पिताजी नहीं थे और वो कुछ अंदर में कूट रही थी, धान इत्यादि, चावल इत्यादि कूट रही थी। तो चोरी पहने हुई थी, खन खन बज रहा था, तो लाज लग रहा। तो क्या कि सब चोरी को धीरे धीरे 1 2 3 4 तोड़ती चली गई, तोड़ती चली गई, आवाज नहीं हो इसलिए। कुमारी कन्या से मैंने ये सीखा, संसार में जितना एकांत में रहोगे, एकांत वासा झगड़ा न झांसा, जितना एकांत वास करोगे, जहां 2 आदमी 4 आदमी ने उससे दूर हो जाओ, अकेला वास करो। 2 आदमी के बीच में रहोगे तो निंदा स्तुति होगा, भगवान भजन कम होगा, शिकायत ज्यादा होगा। एकांत वासा झगड़ा न झांसा। हाँ, कुमारी कन्या से मैंने सीखा, चोरी के कारण वो हल्ला हो रहा था। उड़ना भी, मकड़ी क्या करता है, मकड़ी अपना जाल बनाता है, मकड़ी अपना जाल बनाता है और वो अपने जाल को उसी में जाल में फंस कर मर भी जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 पैर था ना, क्या मनुष्य थे, 4 पैर हो गया, जानवर हो गए 4 पैर से, फिर बाल बच्चा हो गया, कितना पैर हो गया, गिनते 8 9 10 तो हो ही गया होगा। अब उसी मकड़ी के जैसा घूमते रहो, उसी में जल के जय जय श्री राम 2 के 3। मैंने मकड़ी से सीखा कि ज्यादा घर द्वार के चक्कर मत रहो, माया मोह में। कबूतर से मैंने सीखा, तो नारायण, तो सन्यासी को चाहिए ज्यादा मकान उकान के चक्कर में न रहे। एक बाबा थे, एक गिरस्थ आया, कहा बाबा
आप तो बाहर भजन करते हैं वृक्ष के नीचे भजन करते हैं, तो क्यों नहीं आपके लिए एक कुटिया बना दें पक्का कुटिया क्यों नहीं बना दें? अब पक्का कुटिया बनाएंगे तो बाथरूम बनाएंगे, ये भी बनाए। अब आए थे माला फेरने के लिए, अब ईटा नहीं, पत्थर नहीं है, बालू नहीं है। आए थे हरिभजन को, ओठन लगी कपाट, भजन कहाँ चला गया? कबूतर क्या करता है? एक बार ब्याधा आता है, हम लोग यही हाल है, इकाल ब्याधा आता है। कबूतर के बच्चे, वो ब्याधा क्या किया था? जाल में चावल दाना छिड़क दिया था, बच्चा सब वृक्ष गिरा और जाल में फंस गया। कबूतर देखा कि मेरा बच्चा फंस गया, वो भी आग फंस गया, दोनों पति पत्नी दोनों फंस गए। यही हम लोग का संसार है, फंसते थे दलदल में। धीरे एक हुआ, अकेले रहे, दो रहे, तीन हुए, चार हुए, फंसते चले गए, समझ बनता गया। मैंने कबूतर से इससे कहा कि एक दिन फंस के जय जय श्री राम। अजगर से मैंने सीखा, अजगर करे न चाकरी, पंचे करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंचे करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। वह अजगर कमाने कहीं नहीं जाता है, भगवान वहीं भेज देते हैं, वहीं से पेट भर जाता है। फिर हाथ पांव मारने, इतना भरोसा तो रखो ठाकुर जी पर। यदि भरोसा है तो ठाकुर जी लेके आएंगे, नहीं भरोसा है तब तो राम कहो कि खुदा, खुदा कहो कि राम। कोई कहा दुर्गा जी की पूजा करो, कोई कहा राम की पूजा करो, कोई कहा फलनमा की पूजा करो। एक रास्ता कोई है ही नहीं है, एक पर विश्वास है ही नहीं है। जो कहा उसी की बात मान लिए हम। जब तक ऐसे बात मानते रहोगे, एक को गह के पकड़ लो, जम के पकड़ लो। अब तो आपको हम हनुमान जी जैसे पकड़ लो पाऊं। तुलसीदास जी, इनका नाम पूर्व नाम हरिया था, हरि। उन्होंने क्या किया, रोज बाथरूम करके आवे तो बबूर के पैर में जल डाल देते थे, बबूर के पैर में जल डाल देते थे। 6 महीना तक जल डालते रहे। जब जल डाले, एक दिन प्रेत प्रकट हो गया उसमें से, बबूर में से। महाराज हम संतुष्ट हैं आप पर, तुलसीदास जी से। आप मांगे क्या चाहते हैं? कुछ दोगे तो हमको भगवान से मिला दो, हमको भगवान से मिला दो। कुछ देना चाहते तो भगवान से मिला दो। ये तो हम नहीं कर सकते, हम तो प्रेत है ना। भगवान से एक उपाय बता सकते हैं कि 80 घाट पर हनुमान जी महाराज आते हैं। 80 घाट पर कौन आते हैं? कथा सुनने के लिए आते हैं। सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद जाते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं। अच्छे श्रोता का लक्षण। सबसे पीछे आते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं। और उनके शरीर से हाथ से खून इत्यादि गिरता रहता है शरीर से। जब देखोगे तो गिरना होगा, समझ लेना। जब सबसे पहले आए, सबसे बाद में जाए, इस तरह से भी समझ, वही हनुमान जी हैं। हाँ, अब पता तो मिल गई। आज तुलसीदास जी भी उस कथा में गए हैं। चित्र जैसे गए तो सबसे पहले देखे कि बैठे हुए हैं, उनसे ही पहले बैठे हुए हैं। उन्हीं के बगल बैठ के कथा हो गई, वो भी चलने लगे। तुलसीदास जी तुरंत पांव पकड़ लिए। महाराज आपके पास कौन हो? हटो 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 यार, सब खून, अरे वो हो जाएगा, हट जाओ, इन्फेक्शन हो जाएगा, हट जाओ। कहा कुछ भी हो जाए, मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे हनुमान जी हैं, मेरे प्रभु, मुझे प्रभु से मिला दें आप। हनुमान जी महाराज प्रकट, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। प्रकट हो गए।
कहे कि तुलसी चित्रकूट के घाट पर भगवान आते हैं। इधर आइए, बैठिए। चित्रकूट घाट पर आते हैं। नारायण भगवान श्री तुलसीदास जी पकड़ लिए पांव। हनुमान जी कहा कि भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो चलो चित्रकूट, वहां भगवान रोज मंदाकिनी स्नान करने आते हैं और चंदन लगाते हैं। आ गए तुलसीदास जी, हनुमान जी दोनों आ गए। तुलसीदास जी से कहे हनुमान जी इशारा करेंगे हम तुमको। घाट पर बैठे हुए थे तुलसीदास जी, भगवान चारों भाई आए और तुलसीदास चंदन घिसे थे, तिलक लगा लिए और चल दिए। भर दिन बैठे रहे। तुलसीदास जी ने कहा कहाँ आए हनुमान जी, कहाँ आए प्रभु? अरे आए थे चारों भाई आए थे, लगाए थे ना चंदन, वो जो गोरे लाल पीला कपड़े में से सब। ओ अरे दुर्भाग्य। अच्छा चिंता मत, कल भी आएंगे वो, हम इशारा करेंगे तो समझ जाना। सुगा बन गए और बैठ गए। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। नारायण भगवान तो मैंने बताया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हाँ, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, है ना। इधर नारायण एक मिथिला की पिंगला बेस्या है, ग्राहक के लिए बैठी रहती भर दिन। एक दिन कोई नहीं आया, उसको घृणा हो गया शरीर से। क्या इस संसार के लिए जो बैठे हैं भर दिन भर रात, यदि भगवान के लिए बैठ जाते तो उद्धार मेरा हो जाता। इस संसार तो मतलब ही है। सुर नर मुनि सबके रीति अस्वारथ लाग कर ही सब, ये सब मतलब ही है सब। वह पिंगला वेश्या सुबह उठी, सब छोड़ छाड़ के भगवान के भजन करने लगी। तात्पर्य है कि माया, इस संसार माया इत्यादि छोड़कर भगवान में, यदि संसार के लिए बैठोगे तो दुख होगा, भगवान के लिए बैठोगे तो सुख होगा। संसार के लिए बैठोगे तो दुख होगा और भगवान के लिए बैठोगे तो सुख होगा। नारायण इधर नारायण समुद्र पतंगी कीड़ा से मैंने सीखा, समुद्र से एक जैसा रहना। समुद्र क्या, जब समुद्र बाहर में बढ़ नहीं जाता और बाहर नहीं, गर्मी में कम नहीं जाता, एक जैसा रहता। तो ऐसे रहो, संतों को ऐसे ही चाहिए, एक जैसा चाहिए लोगों को। पतंगी कीड़ा क्या करता है, अग्नि जलता है, जानता है कि हम भस्म हो जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलते हैं। जानते हैं ना हम सब, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन कष्ट देते हैं। शिकायत नहीं करना चाहिए, लेकिन शिकायत करते हैं। नारायण पतंगी जानता है कि अग्नि, ये संसार 1 2 3 में एक दिन तो कोई हमारे जैसे कितने आए ना इस पर संसार में, इस धरती पर हजारों आए, हजारों, अब मान ली मेरा है, मैं हूं। तेरा क्या है, कुछ भी तो नहीं। दांत चियार दे, हाथ जय श्री राम, कुछ भी नहीं है। पतंगी कीड़ा से मैंने सीखा, ज्यादा मोह के चक्कर में रहोगे, मोही तो अग्नि है, भस्म हो जाओगे। मधुमक्खी क्या करता है नारायण,
हम लोग यही हाल है। मधुमक्खी क्या करता है, वो चुस चुस के लाता है, चुस चुस के लाता है फूलों से, और एक जगह बनाता है और वो जमा करता है, और दूसरा कोई आता है मधु को चुराने के लिए आगे लगाता है उसमें और जला देता है, और सब जल के भस्म हो जाता है मधुमक्खी। हम लोग यही हाल है, धन कितना इकट्ठा करो, मधुमक्खी वाला हाल यही है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मधुमक्खी का हाल इकट्ठा कर रहा है, और एक दिन आया मधुमक्खी लगाया, सब जय जय श्री राम। मधुमक्खी से सीखा संग्रह, साधु संतों को संग्रह के चक्कर में नहीं रहे, 2-3 के चक्कर में नहीं, है ना नारायण। एक गज से मैंने सीखा, हाथी बहुत कामी होता है, पशुओं में हाथी सबसे ज्यादा कामी होता है। वह जितना उसको आत्म बलवान है, ताकत है, उसको लोग कैसे पकड़ते हैं, तो क्या करते, दूसरा हथनी बना देते हैं मट्टी का बड़का बड़का उसको पकड़ने के लिए, और उसके सामने गड्ढा खोद देते हैं और घास इत्यादि डाल देते उस पर। जैसे वो हाथी आता है हथनी के पास, मट्टी के हथनी के पास, वो गिर जाता है, लोग पकड़ लेते हैं। यही हम लोग का हाल तो है, दिखाकर कुछ माया दिखाकर हम लोग फंस गए। गज प्रभु, इस तरह से मैंने 24 गुरुओं का, दत्तात्रेय ने 24 शिक्षा दीक्षा गुरु 1, शिक्षा गुरु हजारों, तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया। बोलो एक नारायण भगवान की जय। 2 बार, एक बार भगवान का नाम ले। मेरो राधा रमन गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारे, मेरे राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारे, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारे, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारे, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। नारायण, एक गुरु, भृंगी गुरु छूट गए थे। भृंगी से मैंने क्या सीखा, भृंगी क्या करता है, दूसरे बच्चा पकड़ ले आता है, अपने खोता में बैठाकर भिन भिन करके अपने जैसा बना लेता है,
तो लो जैसा रहता है वैसे जिसके साथ करोगे वैसा बन जाओगे। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु। जैसा संग करोगे वैसा मन। चोर के साथ रहोगे चोर बन जाओगे, सेठ के साथ रहोगे सेठ बन जाओगे, पंडित जी के साथ रहोगे तो पंडित बन जाओगे। जिसके साथ जो जैसा है वैसा ही बनाना चाहता हूं। एक बार एक सिपाही बॉर्डर पर मर गया तो क्या घायल हो गया, तो घोड़ा उठा लिया उसको, घोड़ा उठाकर अपने हॉस्पिटल में ले गया। वो अपने हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे लिए पशु हॉस्पिटल है, ये मनुष्य का हॉस्पिटल अलग है, उधर है। तात्पर्य जो जैसा है वहीं ले जाएगा। इधर नारायण लौकिक परलौकिक कथा, भोगों के आसारता का निरूपण। इस संसार में आए हो लोक परलोक, लोक इसलिए है परलोक संभालने के लिए। मनुष्य जो नहीं फिर मिलेगा कि नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। नारायण ये संसार जन्म लिए हो तो परलोक बनाओ। हाथ मिला ताली बजाने के लिए, आंख मिला भगवान दर्शन करने के लिए, मुख मिला भगवान का भजन करने के लिए, और संपत्ति जो मिला है परमार्थ में लगाओ, समाज में लगाओ, कल्याण करो। बेटा ये नहीं कहा पापा बहुत मेहनत किए हैं, हाँ वो भूल है। सबका कहेगा तुम्हारा कर्तव्य था, हम अपने बेटा के लिए कमाएंगे। इसलिए परमार्थ भी करो, समाज में लगाओ सेवा को। लौकिक और पारलोक बनाओ। संसार में भोगते हुए अपने आमदनी का 5 भाग करो। भोगो, कुछ रखो, बुढ़ापा के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। भोग करो, नाश तो होगा ही। भोग करो, पुण्य करो, नहीं तो नाश तो ही है। नारायण असारता का निरूपण। इस अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। नारायण भक्त मुक्त और भक्त जनों का लक्षण। ये मेरा ही तो बंधन है। क्या बंधन है? ये मेरा है, यही बंधन, मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है। तो घर में रहो लेकिन सब भगवान का, ठाकुर जी के पास है। क्या बोलना है? ठाकुर के पास, ठाकुर जी जाने। क्या करना है? ठाकुर जी जाने, हमको तो कुछ मालूम नहीं। जब ठाकुर जी जाने सब ठहर। होता क्या है, एक बार चोर सब चोरी करने गया था। चोर में एक महात्मा भी गए थे चोरी में। एक महात्मा को ले गया था चोरी करने के लिए चोर लोग। नारायण महात्मा लोग भी महात्मा को ले गया था चोरी करने के लिए। महात्मा जैसे गए, चोर सब करने लगा। एक बूढ़ी, हमारे यहाँ पहले लोग क्या कहते, आप लोग जानते, उसको सैन कहते हैं, मतलब दीवार खोद के आना। दीवार खोद के आ गए चोर लोग, महात्मा भी आए। चोर सब चोरी करने लगा। वो बूढ़ी माता जिसके चोरी करने गया था, तो बूढ़ी माता खीर बनाई थी ठाकुर जी के लिए। बूढ़ी माता खीर बनाई थी, ठाकुर जी भोग नहीं लगाई, सो गई थी। महात्मा जी ठाकुर जी को निकाले, कहे बूढ़ी माता भोग नहीं लगाई ठाकुर जी को। तुलसी छोड़े और घंटी टन 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 घंटी बजा दिए। हल्ला हो गया, चोर 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 चोर। हल्ला हो गया, चोर चोर चोर। सब चोर तो भाग गया। एक चोर का है, ए महात्मा पकड़े जाओगे, इतना मार खाओगे ना, सब महात्मा गिरी निकल जाएगा। छिप जाओ कहीं। कहे कहाँ छिप है? ऊपर छिप जाओ बरेरी पर। आप लोग देख, आप तो बरेरी जानते हैं ना, ये खपरेल होता था बीच में, बरेरी पर छिप जाओ। अब तो छत में बरेली नहीं होता है, बरेली में छिप जाओ। तो महात्मा बरेली पर चले गए और चोर अपना खटिया के नीचे घुस गया। बूढ़ी माता जब सोई थी उस खटिया के नीचे घुस गया चोर, भाग नहीं पाया। तो गांव वाला आया, ए बूढ़ी कहाँ है चोर, कहाँ है चोर? तो बूढ़ी कहती ऊपर वाला जाने। बूढ़ी कहती है ऊपर वाला जाने।
तो महात्मा जी कह गए बूढ़ी ऊपर वाला जाने नीचे वाला न जाने।